हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड यूज़र्स फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा। दोस्तों, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं आपके किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, चाहे वो मोबीक्विक हो या फिर और भी तमाम सारी ऐप्स हैं, तो क्या होता है कि आपका पेमेंट प्रोवाइडर की तरफ से सक्सेसफुल हो जाता है, बट आपके क्रेडिट कार्ड में एक दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, फिर भी आप चेक करते रहते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट शो नहीं कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है। फिर अचानक 3-4 दिन बाद आपका मैसेज आता है आपके क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से कि आपका पेमेंट आ चुका है। और जब आप चेक करते हैं तो ऐसा होता है ज़्यादातर कि जिस डेट में आपने पेमेंट किया था उसी डेट में पहुँच चुका था, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो आपकी कंपनी है उसने डेटा को अपडेट नहीं किया, और जब बाद में अपडेट किया तो वही बैक डेट में वो पेमेंट क्रेडिट किया हुआ दिखता है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि आपकी मान लीजिए ड्यू डेट नज़दीक है और आपने पेमेंट आज कर दिया और प्रोसेस भी हो गया, लेकिन वहाँ क्रेडिट कार्ड ऐप में आपकी या फिर क्रेडिट कार्ड की नेट बैंकिंग में वो चीज़ शो नहीं हो रही है, तो आपको वरी होने लगता है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट पेमेंट चार्जेस लग जाएं या इंटरेस्ट चार्जेस लग जाए और आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं उसी की नेट बैंकिंग से, जहां पे इंस्टेंटली पेमेंट हो जाता है। और बाद में जब आपको पता चलता है कि जब आपने पेमेंट किया था वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ही चुका था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा बैलेंस आपके क्रेडिट कार्ड में पहुंच जाता है, जिसको आपको या तो यूटिलाइज़ करना पड़ता है या फिर रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट रेस करनी पड़ती है, जो कि बाद में आपके अकाउंट में दोबारा रिफ़ंड वो आता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक सर्विस है जिसको क्रेडिट कार्ड रिफ़्रेश बोलते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। शायद ये टर्म आपको नया लगे, लेकिन ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ की तरफ से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जब भी जो क्रेडिट कार्ड में आप यूसेज करते हैं उसका डेटा रियल टाइम में अपडेट नहीं होता है। जो भी आप स्पेंड करते हैं उसमें रियल टाइम में लिमिट तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें रियल टाइम में पेमेंट्स वगैरह नहीं जाते हैं। बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्रोवाइडर्स का अलग अलग टाइम होता है, तो पेमेंट तो कार्ड को हो चुका होता है, लेकिन जो डेटा अपडेशन है वो बहुत सी प्रोवाइडर्स में नहीं हो पाता है। अगर आप अपने डायरेक्ट नेट बैंकिंग से उसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर रहे हो तो वो इंस्टेंटली हो जाएगा, अपडेट भी डेटा हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट आ रहा है उसको कभी कभी अपडेट करने में ज़्यादातर बैंक्स 3 से 4 दिन का टाइम ले लेते हैं, और जब डेटा अपडेट होता है तो आपका पेमेंट पुरानी डेट में ही माना जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए? तो क्रेडिट कार्ड रिफ्रेश सर्विस का फ़ायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसकी सर्विस को मैं कई बार ले भी चुका हूँ, तो आपको उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करना है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करना है, जो भी रिलेवेंट बटन हो उसको प्रेस करना है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वो बटन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। फिलहाल ये 3 प्रेस करना होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है और अपना ATM पिन एंटर कार्ड का आपसे कनेक्ट होकर करना है। सर, मेरे कार्ड रिफ्रेश डेटा को, क्योंकि मैंने कुछ रिसेंटली पेमेंट किया है या मेरा रिफ़ंड आया हुआ है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जैसे ही वो रिफ़्रेश करेंगे तो अगर पेमेंट आपका ऑलरेडी आ चुका होगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उतनी आपकी क्रेडिट लिमिट भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगी। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई परचेस करना होता है और आपने पेमेंट कर दिया, किसी थर्ड पार्टी ऐप से प्रोसेस हो चुका है वहाँ से, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उससे बड़ी भी दिक्कत हो जाती है, उसमें भी डबल पेमेंट आपको करना पड़ जाता है। तो इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए आप इस सर्विस का फ़ायदा उठाएं, अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को कॉल करें और उनसे बोलें मैं ऑलरेडी पेमेंट टेक कर चुका हूं, या मेरा एक रिफ़ंड आना था वो आ चुका है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के डेटा को अपने एंड से आप रिफ़्रेश कर दें, वो रिफ़्रेश कर देंगे तो थोड़ी बहुत देर में 5-10 मिनट में एक्चुअल डेटा आपको वहाँ पर शो होने लगेगा, और जो भी लिमिट वगैरह आपकी वहाँ से जो भी इंक्रीज़ हुई होगी वो वहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी आपको रिफ़ंड्स वगैरह आए होंगे वो शो हो जाएंगे, और अगर वाकई में पेमेंट नहीं आया है तभी वहाँ पर कोई डेटा वहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे सिचुएशंस के अंदर जब आप पेमेंट कर रहे हैं और नहीं पहुँच पाया है, तो कंफर्म करने के लिए रिफ़्रेश करवा लें। फिर भी अगर पेमेंट नहीं आया है तो दोबारा पेमेंट कर दें, अगर ड्यू डेट आपकी सेम डे में है जिस दिन आपने रिफ़्रेश करवाया है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है कि आपको पेनाल्टी लग सकती है या इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं या लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लग सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।